अपन बाहर की बात नहीं करें, उज्जैन उत्तर की बात करें तो इनने मंदिर तक को नहीं छोड़ा है। महाकाल लोग बनाया, उसमें भ्रष्टाचार पूर्ण उजागर हो गया है। ऐसी सरकार कैसी जो मंदिर को नहीं छोड़ रही है। नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस चुनावी यात्रा में हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में। और यहाँ की खूबसूरती देखकर आप स्वयं भी दंग रह जाएंगे। आप ये पूरा इलाका देख रहे होंगे, ये पूरी जो है मुस्लिम बस्ती है और ठीक इसी के बीच में जो है बाबा महाकाल का दरबार है, यानी कि जो है महाकाल निवास जो है ठीक इसी के बीच में है। और चारों तरफ लगभग जो है जो घनी आबादी कही जाए वो मुस्लिम लोगों की ही है। अब ये भारत की संस्कृति और सभ्यता को भी आप एक अच्छे तरीके से देख सकते हैं, जहां हम धर्म समान रूप की बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम सब कोई किस तरीके से मिलजुल कर रहता है, इस खूबसूरती को ये नज़ारा पेश करता है। ये ब्रिज देख रहे होंगे आप, इस ब्रिज के उधर जो है दक्षिणी विधानसभा लगती है और इस ब्रिज के इधर जो है उत्तरी विधानसभा। यहाँ पे स्थानीय लोगों से ही हम जानेंगे कि अब उज्जैन में कितना बदलाव हुआ है, क्योंकि आप हर रोज टीवी चैनल, हर सोशल मीडिया पे ये सुनते होंगे कि उज्जैन बहुत बदल चुका है, लेकिन यहाँ क्या कुछ हुआ है जिस हिसाब से अभी आप यहाँ पे रह रही हैं, क्या लगता है चुनावी माहौल कैसा है? चुनावी माहौल पूरी तरह से कांग्रेस के समर्थन में है, क्योंकि जो हमारे पार्टी ने जो कैंडिडेट चुने हैं यहाँ से उत्तर से माया राजेश त्रिवेदी, जो एक दबंग है, महिला है और महिला है सबसे ज़्यादा, तो महिलाओं के बीच में बहुत लोकप्रिय हैं और हमेशा सदैव सभी के लिए खड़ी रहती, चाहे जो भी हो जाए। आधी रात को भी अगर उन्हें बुलाया जाता है तो वो तुरंत आ जाती हैं, तो इसीलिए सबके बीच में वो बहुत लोकप्रिय हैं और जनता बहुत पसंद कर रही है उनको। और परिवर्तन है, निश्चित परिवर्तन है, निश्चित परिवर्तन है। क्या कारण है कि लोग परिवर्तन की तरफ भाग रहे हैं? बीजेपी की नीतियाँ, जो यहाँ पर जो जिस जगह अभी आप खड़े हुए हैं, ये एरिया महाकाल से लगा हुआ है, जिसको 500 मीटर के दायरे में डाल रखा है, जबकि हाई कोर्ट का आदेश में यह था कि 500 मीटर के दायरे में जो अतिक्रमण क्षेत्र, अतिक्रमण मुक्त करना है। लेकिन बीजेपी की नीतियों के कारण यहाँ पर पूरे क्षेत्र को उसमें 500 मीटर में डाल दिया है, जिसके कारण तो यहाँ पर ना नक्शे पास हो रहे हैं, ना रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, ना बिल्डिंग परमिशन मिल रही है और अवैध बताकर स्थानीय लोगों के मकानों को आए दिन तोड़ दिया जाता है। सबसे ज़्यादा ये अभी आप आगे जाएंगे, यहाँ पर 34 मकानों को विकास प्राधिकरण द्वारा नोटिस दिया गया है, जबकि वो लोग बार बार लीज भरने का उनको ये कारण बताया गया है कि आपने लीज नहीं भरी। वो लोग बार बार लीज भरने और अभी भी तैयार हैं वो लोग लीज भरने को और हर वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने को, पूरी लीगल प्रोसेस करने को, लेकिन निगम के प्रशासन के दबाव के कारण प्राधिकरण कोई लीगल प्रोसेस करने को तैयार ही नहीं है। जब भी वो लोग जा रहे हैं उनको मना कर दिया जा रहा है, तो सबके बीच में बहुत आक्रोश है बीजेपी को लेकर। ठीक है, ये तो स्थानीय मुद्दे होंगे। बीजेपी की वो कौन कौन सी नीतियां हैं जिसको लेकर महिलाओं में नाराजगी है? बीजेपी बड़ा महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा की बात करती है, लेकिन आप क्या सोचती हैं इन सब चीज़ों के बारे में? महिलाओं में सबसे ज़्यादा महंगाई, क्योंकि एक जो घरेलू महिला होती है उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है अपने घर को चलाने में। जहां बीजेपी ने अभी 1,000 रुपये जो बांटे हैं, लेकिन महिलाओं के बीच में वो 1,000 रुपये दिए, लेकिन उसका उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उससे ज़्यादा उन लोगों ने महंगाई कर दी है। हर चीज़ उनके वो 1,000 रुपये 2 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। गैस की टंकी महंगी है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो महिलाएँ नाराज़ हैं और महिलाएँ नहीं देंगी उनको। बीजेपी, मोदी, राहुल गांधी, योगी में से बेहतर नेता कौन? राहुल गांधी डेफिनेटली। अभी जिस तरीके से यहाँ का चुनावी माहौल है, क्या लगता है आपको? यहाँ 100% कांग्रेस स्वीप करेगी। 100% कांग्रेस की दोनों तरफ से सीटें आएंगी यहाँ पे, और लगभग मध्य प्रदेश में भी जितनी सीटें हैं उस पर विजयी घोषित होगी कांग्रेस। अभी स्थानीय सिटिंग एमएलए जो है बीजेपी से थे, क्या लगता है इस क्षेत्र में कुछ काम धाम हुआ है? सबसे मेन चीज़ तो ये है कि हमारे इस खुशनुमा शहर को एक धार्मिक भावना के तहत जो आहत किया गया है लोगों के बीच में, उसका आक्रोश ज़्यादा है। नई जनरेशन ये नहीं चाहती है कि हम लोग हिंदू मुसलमान में उलझें। सबसे बड़ी चीज़, पढ़ा लिखा आदमी कोई नहीं चाहता है, और ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी इस चीज़ को फॉलो भी कर रहा है, ये भी देखने में आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर इंसानियत ज़िंदा रहेगी तो हिंदुस्तान ज़िंदा रहेगा, नहीं तो मतलब ही क्या है फिर ऐसी सरकार का। इसलिए सरकार को बर्खास्त करना ज़रूरी है। अब केंद्र में आप किसको देखना चाहते हैं? केंद्र में भी कांग्रेस को, अगर यहाँ जीते तो केंद्र में भी कांग्रेस रहेगी। केंद्र में भी कांग्रेस को 100%। ये जो है कॉरिडोर बना, इन सब चीज़ों से आपको कोई लाभ सभी को है। धार्मिक जनता है, धार्मिक लोग आते हैं, उन सबका स्वागत है यहाँ पर, यही लाभ है। चलिए, यहाँ जिस तरीके से चुनावी माहौल है, ये लोग तो बता रहे हैं कि कांग्रेस का पलड़ा भारी है,
लेकिन जिस हिसाब से अभी जो भी स्थानीय काम धाम हुए हैं, कॉरिडोर बना है, क्या है मामला, कैसा है, गर्म है एकदम? आपने पूरा प्रदेश देखा है, भ्रष्टाचारों से भरा हुआ प्रदेश है। अपन बाहर की बात नहीं करें, उज्जैन उत्तर की बात करें तो इनने मंदिर तक को नहीं छोड़ा है। महाकाल लोक बनाया, उसमें भ्रष्टाचार पूर्ण उजागर हो गया है। तो फिर ऐसी सत्ता कैसी, ऐसी सरकार कैसी जो मंदिर को नहीं छोड़ रही है? महाकाल लोक पूरा बना, उसमें कितने भ्रष्टाचार हुए। जो मूर्तियाँ 40 लाख की बताई, वो 4-4 लाख की नहीं निकली। तो इनके तो ये हाल है, इसमें पूरा भ्रष्टाचार हुआ। पूरा भ्रष्टाचार। वो सत्ता पूर्णतः चेंज होगी। उत्तर में माया राजेश त्रिवेदी और प्रदेश में कमलनाथ जी आ रहे हैं। क्या लगता है बीजेपी की जो नीतियां हैं, कहाँ कमी है जिसको लेकर जनता के बीच नाराजगी है? सबसे पहला कमी तो ये है कि जब कोरोना काल के अंदर जब महिलाओं की याद नहीं आई, जब 1000 रुपये डालना थे जब याद नहीं आई, 500 की टंकी जब उनको सस्ती करना थी कोरोना काल में जब उनको याद नहीं आई। सबसे पहला जो कॉरिडोर डाला था उसमें सबसे पहला कमलनाथ जी ने 350 करोड़ रुपया सबसे पहला उन्होंने दिए थे। उन्हीं की देन है जो आज कॉरिडोर इतना बड़ा तैयार हुआ है। महंगाई पे कोई ध्यान नहीं है, भ्रष्टाचार सरकार है, 50% की सरकार है ये। जिधर सुनने में की आप बात की है, बीजेपी कहती है हमने लाडली बहन योजना दिया, महिलाओं को उससे जो है सशक्तिकरण मिला। कोरोना काल में याद नहीं लाडली बहन योजना, अब याद आ रही है चुनाव आ गए तो। चुनाव के टाइम पे क्यों डाल रहे हैं? जब डालना थे आपको कोरोना काल में, जब सस्ती चीज़ें करना थी, जब लाडली बहनें कहाँ गई थी। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लाडली बहन योजना जो पैसे मिल रहे हैं उससे घर में भी विवाद हो रहा है। घर में विवाद होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। घर में विवाद किस बात का विवाद, ये तो खाली एक फॉर्मेलिटी कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल हुआ जैसा भाई ने बताया कि जब महिलाओं को ज़रूरत थी, जब जनता परेशान थी, उस टाइम पैसे डालना था। आज 18 साल से आपकी हुकूमत है प्रदेश के अंदर, आज तक आपने क्या किया? आप ये खाली 1200 रुपये के दे के, और आप क्या चाहते हो कि लोगों को भिखारी बनाना चाहते हो? आप लोगों को अधिकार दो, लोगों को रोज़गार दो, लोगों को शिक्षा दो। बच्चों की शिक्षा छीन ली, जवानों का रोज़गार छीन लिया, बुढ़ापे की दवाई छीन ली। तो क्या कर रहे हो आप इस देश के अंदर? कहाँ ले जाना चाहते हो इस देश के अंदर? सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने आपस में लोगों को बांट दिया, हिंदू मुस्लिम कर दिया। एक शेर सुना देता हूँ, आपको सुन लेना, उससे समझ में आ जाएगी। आपस के मेल जोल की तस्वीर फाड़ दी, इंसानियत के खून का दरिया बहा दिया। जन्नत का आना था हमारा वतन, मगर इन गंदी सियासतों ने उसे जहन्नुम बना दिया। क्या बात है, क्या बात है। इस बार मोहब्बत की दुकान खुलने जा रही है कर्नाटक के बाद कांग्रेस पार्टी की। मध्य प्रदेश में कमलनाथ 160 सीटें जीतेंगे। चलिए, यहाँ पे युवा भी हैं। जिस हिसाब से मध्य प्रदेश की बात की जाए, पटवारी घोटाला कहीं छिपा नहीं है। जो है 8600 पद और 12 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, 9.5 लाख परीक्षार्थी परीक्षा में बैठते हैं और उस 8600 पद पे जो चयनित होते हैं उनकी भी आस टूट जाती है। लेकिन युवाओं के मन में क्या है? आप लोग युवा हैं, बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दा बहुत बड़ा है। आप लोग क्या सोचते हैं? बेरोजगारी को लेके सोचते हैं। राजनीति में सिर्फ हिंदू मुसलमान हो रहा है, विकास कुछ नहीं हो रहा है। जब भी विकास की बात करो तो वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ। तो इससे पेट कोई नहीं भराएगा। पेट तो काम धंधे से भराएगा, रोजी रोजगार से भराएगा, तुम दोगे तो भराएगा। जब मामा की सरकार खतरे में है तो मामा ने 400 का सिलेंडर कर दिया, और जब देश खतरे में था और ये कोरोना काल में तो मामा का सिलेंडर 1100 में बिक रहा था। जब कहाँ गए थे मामा जो आज 400 का सिलेंडर कर रहा हो? और लाडली बहना योजना है, भैयों का क्या है? भैयों का क्या, उनका तो कुछ करो। बहना पूछ रहे हैं, भाइयों को छोड़ दे रहे तो हैं। पूछ नहीं रहा है। तो ये कौन सी राजनीति है? ऐसी राजनीति का वो हम खंडन करते हैं साफ तौर से। और जे कमलनाथ की सरकार आएगी और वही का सरकार बनेगी और वही विकास करेंगे। रोजगार मिलेगा? फिर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? वादे हैं, पहले भी वादे करे तो दिए थे, अभी भी वादे मिलेगा। चलिए, और भी युवा साथी हैं, इन लोगों के मन में क्या है? क्या हो, देखिए गुटका नुकसान हो जाएगा भैया, 5 रुपए का नुकसान नहीं कराना चाहेंगे। लेकिन जिस हिसाब से ये स्थानीय मुद्दे आप सबने सुना, अब ये तो इन लोगों के दावे हैं। लेकिन 17 नवंबर को यहाँ पे मतदान है और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। जब नतीजे सामने आएंगे तभी साफ हो पाएगा कि मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी बनाती है या फिर कांग्रेस, और स्थानीय मुद्दे कितने हावी होते हैं।